ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मीय बंधुओं बहनों, आज के विशिष्ट सत्र में हम सभी गायत्री का सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वसुलभ ध्यान की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी, परम नियमाता जी, गायत्री परिवार के संस्थापक, शांति कुंज हरिद्वार, उन्होंने अपने जीवन के तप साधना के बाद में गायत्री को सर्वसुलभ बना दिया। जन जन में गायत्री ज्ञान को फैलाने के लिए अहर्निश प्रयास किए और उनकी तपस्या की पूंजी रही कि जो गायत्री कीलित हो चुका था उस गायत्री को जन जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाए। आज कौन सा ऐसा गांव होगा, कौन सा ऐसा जगह होगा जो गायत्री का उच्चारण, गायत्री मंत्र का जाप नहीं चलता होगा। बहुत सारी संस्थाएं जो गायत्री से अलग भी है और भी गायत्री की महत्ता को समझकर भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे और उसको ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रयास करने लगे। आज हम सभी इस गायत्री की महिमा को जाने, गायत्री का सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वसुलभ ध्यान कैसे लगाया जा सकता है। बड़े ही सरल तरीका से परम पूज्य गुरुदेव ने हम सबों के सामने रख दिया है। यदि उसका थोड़ा सा अभ्यास करें हम सभी तो अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। इस मानवीय जीवन को प्राप्त किए हैं और मानवीय जीवन के गरिमा को ऊंचाई तक ले जाने के लिए, अपने अंदर मनुष्यता प्राप्त करने के लिए, अपने अंदर तेज प्राप्त करने के लिए, उस परमात्मा का दिग्दर्शन करने के लिए बड़े ही सरल और सुलभ उपाय उन्होंने बता दिया। हम घर में रहकर भी गायत्री की साधना कर सकते हैं। जंगलों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एकांत स्थान चुनकर गायत्री साधना में यदि तल्लीनता के साथ बैठ जाएं तो गायत्री साधना से 8 लाभ मिलता है। कहा गया, मस्ता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। 8 लाभ मिलेगा गायत्री साधना से। शानदार आयु मिलेगी, प्राण मिलेगा, प्रजा मिलेंगे, मित्रों की अच्छी संगति हो जाएगी, पशु घर में होगा, धन दौलत मिलेंगे और अंत में शरीर छूटेगा तो ब्रजत ब्रह्मलोकम की तैयारी करेंगे। न पुनरावर्तते गायत्री की साधना करने वाले पुनः धरती पर लौट कर नहीं आते। इसलिए यदि आप चाहते हो कि जीवन में रहते हुए सुख की प्राप्ति करें और मर जाने, शरीर छूटने के बाद इस परमात्मा तत्व को प्राप्त करें, तो गायत्री साधना ऐसी साधना है कि यह लोक सुखी और परलोक सुखी दोनों बनाती है। आए हम सभी चलें गुरु जी के स्वस्थ विचार को अपने जीवन में धारण करने के लिए शांत चित्त होकर, एकाग्र चित्त होकर, दत्त चित्त होकर इस विचार को सुनने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन धन्य बन जाएगा। आए हमें करना क्या है, जरा विज्ञान के आधार पर हम चिंतन करेंगे और विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक चिंतन करके यदि ध्यान साधना में उतरने का प्रयास करेंगे तो यही शरीर देवतुल्य बन जाएगा। इसी चीज़ को हम हृदयंगम करें, जानें, समझें और जीवन में अपनाने का प्रयास करें। देखिए मित्रों, मानव मस्तिष्क बड़ा ही आश्चर्यजनक, शक्तिशाली एवं चुंबक गुण वाला यंत्र है। सामान्य नहीं है मानव का मस्तिष्क। उसका एक एक परमाणु इतना विलक्षण है कि उसकी गतिविधि, सामर्थ्य और क्रियाशीलता को देखकर बड़े बड़े वैज्ञानिक हैरत में रह जाते हैं। इन अणुओं को जब किसी विशेष दिशा में नियोजित कर दिया जाता है तो उसी दिशा में एक लपलपाती हुई अग्नि जिह्वा अग्रगामी होती है। जिस दिशा से मनुष्य इच्छा, आकांक्षा और लालसा करता है उसी दिशा में, उसी रंग में, उसी लालसा में शरीर की शक्तियाँ नियोजित हो जाती है।
मतलब हम जिधर चिंतन करेंगे वैसा ही रस प्रवाह इस मस्तिष्क में आने लगता है। अब सवाल यहाँ उठता है कि हम चिंतन क्या करें। तो आज हम सभी मनस्थिति बनाए हैं कि गायत्री साधना करके अपने मस्तिष्क को, अपने चिंतन को, अपने चरित्र को, अपने व्यवहार को ऊर्ध्वगामी कैसे बनाएं। तो इसी भाव के लेकर बैठे हुए हैं और इसकी विशेषताओं को हम सभी जान रहे हैं। देखिए, पहले भावनाएं मन में आती हैं, फिर जब उन भावनाओं पर चित्त एकाग्र होता है तब यह एकाग्रता एक चुंबक शक्ति आकर्षणत्व के रूप में प्रकट होती है और अपने अभीष्ट तत्वों को अखिल आकाश में से खींच लाती है। ध्यान का यही विज्ञान है। इस विज्ञान के आधार पर प्रकृति के अंतराल में निवास करने वाली सूक्ष्म आद्य शक्ति ब्रह्मस्फुरणा गायत्री को अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है। इसके शक्ति भंडार को प्रचुर मात्रा में अपने अंदर धारण किया जा सकता है। क्या करें हम कि जब के समय अथवा किसी अन्य सुविधा के समय में नित्य गायत्री का ध्यान किया जाना चाहिए। एकांत कोलाहल रहित शांत वातावरण में स्थान में स्थिर चित्त होकर ध्यान के लिए बैठना चाहिए। शरीर शिथिल रहे, तनाव कोई ना हो, अकड़न ना हो। यदि जब काल में ध्यान किया जा रहा है तब तो पालथी मारकर मेरुदंड सीधा रखकर ध्यान करना उचित होता है, क्योंकि प्राणों का प्रवाह चलता है। और जब हमारी रीढ़ की अग्नियां सीधी रहेंगी तो प्राणों का प्रवाह सहस्त्रार चक्र से मूलाधार चक्र तक प्रवेश करेगा और उसमें शरीर के अंदर क्रियाएं प्रारंभ हो जाएगी। यदि अलग समय में करना हो तो आराम कुर्सी पर लेटकर या मसनंद, दीवार, वृक्ष आदि का सहारा लेकर साधना करनी चाहिए। शरीर बिल्कुल शिथिल कर दिया जाए, इतना शिथिल मानो देह निर्जीव हो गया हो। इस स्थिति में नेत्र बंद करके दोनों हाथों को गोदी में रखकर ऐसा ध्यान करना चाहिए कि संसार में सर्वत्र केवल नील आकाश है, नीला आकाश है, उसमें कहीं कोई वस्तु नहीं। जैसे प्रलय काल में जैसी स्थिति होती है, आकाश के अतिरिक्त और कुछ नहीं रह जाता, वैसी स्थिति की कल्पना चित्र मन में भली बात अंकित करना चाहिए। जब कल्पना चित्र भावना लोक में भली बात अंकित हो जाए तो सुदूर आकाश में एक छोटे ज्योति पिंड को सूक्ष्म नेत्रों से देखने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य के समान प्रकाशवान एक छोटे नक्षत्र के रूप में गायत्री का ध्यान करना चाहिए। यह ज्योति पिंड अधिक समय तक ध्यान करते रहने पर समीप आता है, बड़ा होता जाता है और तेज अधिक प्रखर हो जाता है। चंद्रमा या सूर्य के मध्य में ध्यान पूर्वक देखा जाए तो उसमें काले काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं ना। इसी प्रकार उस गायत्री तेज पिंड में ध्यान पूर्वक देखने से आरंभ में भगवती गायत्री की धुंधली सी प्रतिमा दृष्टिगोचर होती है। धीरे धीरे ध्यान करने वालों की मूर्ति अधिक स्पष्ट, अधिक स्वच्छ, अधिक चैतन्य, हंसती, बोलती, चेष्टा करती, संकेत करती, भाव प्रकट करती हुई दिखाई पड़ती है। हमारी इस गायत्री चेतना का जो चिंतन करने का जो समय है, तो इस समय बैठते हैं तो गायत्री माता का जब ध्यान करते हैं, उनके चित्र का ध्यान करते हैं, तो उस चित्र का ध्यान आरंभ करने से पूर्व कई बार बड़े प्रेम से, गौर से, भली भांत अंग प्रत्यंगों का निरीक्षण करके उस मूर्ति को मनस क्षेत्र में इसी प्रकार बिठाना चाहिए कि ज्योति पिंड में ठीक वैसे ही प्रतिमा की झांकी होने लगे। पहले खूब ध्यान से गायत्री माता के उस तस्वीर को देखें, उनके नेत्रों को देखें, उनके सिर को देखें, उनके अंग प्रत्यंग को देखें, मुस्कुराती चेहरे को देखें। खूब ध्यान से निरीक्षण करने रहना चाहिए और उस मूर्ति को अपने मनस क्षेत्र में इसी प्रकार बिठा लेना चाहिए। ज्योति पिंड में ठीक वैसे ही प्रतिमा की झांकी होने लगे जहाँ हम ध्यान लगाए हुए। थोड़े दिनों में यह तेजो मंडल में से अवशिष्ट आवेष्टित भगवती गायत्री की छवि, अब देखेंगे कि थोड़े दिन में क्या होगा कि यह तेजो मंडल जो बनेगा, उस सूर्य की एक छोटी सी किरणों में जो तेजो मंडल होगा,
उसमें भगवती गायत्री की छवि अत्यंत सुंदर, अत्यंत हृदयगाही रूप में ध्यानावस्था में दृष्टिगोचर होने लगती है। जैसे सूर्य की किरणें धूप में बैठे हुए मनुष्य के ऊपर पड़ती है ना, तो वह किरणों की उष्णता को प्रत्यक्ष अनुभव करता है। वैसे ही यह ज्योति पिंड जब समीप आने लगता है तो ऐसा अनुभव होता है मानो कोई दिव्य प्रकाश अपने मस्तिष्क में, अंतःकरण में और शरीर के रोम रोम में प्रवेश करके अपना अधिकार जमा रहा है। जैसे अग्नि में पड़ने से लोहा भी धीरे धीरे गर्म हो जाता है और लाल लाल रंग का अग्निवर्ण हो जाता है, वैसे ही जब गायत्री माता के तेज को ध्यानावस्था में साधक अपने अंदर धारण करता है तो वहीं सच्चिदानंद स्वरूप ऋषि कल्प होकर ब्रह्म तेज से झिलमिलाने लगता है। उसे अपना संपूर्ण शरीर तप्त स्वर्ण की भांति रक्तवर्ण अनुभव होता है और अंतःकरण में एक अलौकिक दिव्य रूप का प्रकाश सूर्य के समान प्रकाशित हुआ दिखता है। इस तेज संस्थान में आत्मा के ऊपर चढ़े हुए अपने कलुष का साय जल जल कर भस्म हो जाते हैं और साधक अपने को ब्रह्म स्वरूप निर्मल, निर्भय, निष्पाप, निरासक्त अनुभव करने लगता है। इस तेज ध्यान में कई बार रंग बिरंगे प्रकाश दिखाई पड़ते हैं। कई बार प्रकाश में छोटे मोटे रंग बिरंगे तारा प्रकट होते हैं, जगमगाती और छिपते दिखाई पड़ते हैं। एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर चलते हैं तथा उल्टे वापस लौट आते हैं। कई बार चक्राकार एवं बाण की तरह तेजी से इस दिशा में चलते हुए छोटे मोटे प्रकाश खंड दिखाई देने लगते हैं। यह सब प्रसन्नता देने वाले चिन्ह हैं। इसलिए उस स्थिति में हम सबों को प्रसन्न होना चाहिए कि हमारी यात्रा निकट पहुंच रही है, लक्ष्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अंतरात्मा में गायत्री शक्ति की वृद्धि होने से छोटी छोटी अनेकों शक्तियाँ एवं गुणावलियाँ विकसित होती हैं। वे ही ऐसे छोटे छोटे रंग बिरंगे प्रकाश पिंडों के रूप में परिलक्षित होती रहती हैं। जब साधना अधिक प्रगाढ़, पुष्ट और परिपक्व हो जाती है मित्रों, तो मस्तिष्क के मध्य भाग या हृदय स्थान पर वहीं गायत्री तेज स्थिर हो जाता है। यही सिद्धावस्था है। जब वह तेज बाह्य आकाश खींचकर अपने अंदर स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे अपने शरीर और गायत्री का प्राण एक ही स्थान पर सम्मिलित हो गए। अक्सर हम सब देखते हैं कि देहातों में भूत प्रेत का आवेश शरीर में बढ़ जाने पर मनुष्य उस प्रतात्मा की इच्छा अनुसार काम करता है। बहुत सारे ऐसे देखने में मिलते हैं कि जैसे प्रतात्मा की प्रभाव उसके शरीर पर पड़ेगी वैसे काम करने रहेगा। वैसे ही गायत्री शक्ति का आधान अपने अंदर हो जाने से साधक विचार, कार्य, आचरण, मनोभाव, रुचि, इच्छा, आकांक्षा एवं ध्येय में परमार्थ का काम करने लगता है, यानी परमार्थ प्रधान कार्य करता है। क्योंकि यह गायत्री का चिंतन है। जब ही गायत्री के चिंतन में चलेगा, प्रवेश करेगा, गायत्री का प्रभाव उसके शरीर पर होगा तो वह साधक का विचार बदल जाएगा, आचरण बदल जाएगा, मनोभाव बदलेगा, उसकी रुचियाँ बदल जाएंगी, इच्छाएं बदल जाएंगी, आकांक्षाएं बदल, सब उसके ध्येय में परमार्थ आने रहेगा। इससे मनुष्यत्व में से पशुता घटती है और देवत्व की मात्रा बढ़ती जाती है। इसका साफ साफ मतलब यही है, कुछ के अंदर का पशुता घटेगी और देवत्व बढ़ेगी। और जीवन का असली लक्ष्य यही है कि शरीर के अंदर के पशुत्व घटे, आदमी देवता बने, मनुष्य देवता बने या धरती स्वर्ग समान। यही संकल्प हमारा गुरुदेव का, यही संकल्प था कि मनुष्य देवता बने, और देवता बनने के लिए गायत्री साधना करनी ही पड़ेगी, तभी उसके अंदर देवत्व की शक्ति बढ़ेगी। हम सब उपयुक्त ध्यान गायत्री का सर्वोत्तम ध्यान, जो ऊपर बताए गए ध्यान, वह गायत्री का सबसे उत्तम ध्यान है। जब गायत्री तेज पिंड की किरणें अपने ऊपर पड़ने की ध्यान भावना की जा रही हो तो यह भी अनुभव करना चाहिए कि किरणें सद्बुद्धि, सात्विकता
सशक्तता की उसी प्रकार हमारे ऊपर डाल रही है जिस प्रकार की सूर्य की किरणें गर्मी तथा गतिशीलता प्रदान करती है। इस ध्यान से उठते ही साधक अनुभव करता है उसके मस्तिष्क में सद्बुद्धि, अंतःकरण में सात्विकता तथा शरीर में सक्रियता की मात्रा बढ़ गई है। यह वृद्धि यदि थोड़ी थोड़ी करके भी नित्य होती रहे तो धीरे धीरे कुछ ही समय में वह बड़ी मात्रा में एकत्रित हो जाती है, जिससे साधक ब्रह्म तेज का एक बड़ा भंडार बन जाता है। ब्रह्म तेज तो दर्शनी हुंडी है जिसे श्रेय व प्रेय दोनों में से किसी भी बैंक में भुनाया जा सकता है। उसके बदले में दैवी या सांसारिक सुख कोई भी वस्तु प्रदान की जा सकती है। आप विचार करें, चाहे वह ईश्वरवादी हो या अनिश्वरवादी हो, जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही करने लगता है और अंत में वैसा ही बन जाता है। यह विज्ञान है। इसलिए गुरुदेव ने बताया कि यदि एक अच्छे चित्र को लेकर, गायत्री माता की उस तस्वीर को लेकर सारे दैवी गुणों से संपन्न उस शक्ति के सामने यदि हम बैठेंगे तब ऐसा तेज हमारे दिमाग में धीरे 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 प्रवेश करने लगेगा। और उपासना का मतलब यही होता है कि नज़दीक बैठना। किसके नज़दीक बैठें? तो उस दिव्य ईश्वरीय चेतना से युक्त यदि चित्र के नज़दीक बैठेंगे और सारे सर्वव्यापी परमात्मा का दिव्य त्याग का ध्यान करेंगे तो उनका तेज निश्चित रूप से शरीर में प्रवेश करने लगेगा, मन मस्तिष्क में प्रवेश करने लगेगा। हमारी मानसिक विचारणाएं निश्चित रूप से उसी ढंग की बनने लगेगी और धीरे 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 यही चिंतन या व्यक्तित्व या आचरण व्यवहार मनुष्य का देवतुल्य हो जाएगा, जो कि इस जीवन के लिए भी कामयाब होगा और अगले जीवन के लिए कामयाब होगा। चाहे भौतिक जगत में धन संपदा एकत्रित करना चाहते हो तो भी गायत्री साधना आपके लिए उपयोगी हो जाएगी, और आध्यात्मिक जीवन में यदि श्रेय मार्ग अपना चाहते हो तो भी श्रेय मार्ग के लिए यह गायत्री साधना उपयुक्त हो जाएगी। दोनों के लिए बड़ा ही कीमती है। इसलिए मित्रों, यदि हम चाहते हो कि अपने जीवन को निर्मल पवित्र बनावें और मानवीय जीवन की गरिमा को कायम रख सकें, क्यों कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, नर तन सम कवनि हु नहीं देही, अजीव चराचर जाचत जेही। इस मनुष्य के बराबर कोई संसार में कोई भी जीव का शरीर नहीं है, क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अजहि न पाई परलोक समारा। साधन धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इससे साधन प्राप्त कर लें, घर मकान बना लें, अथवा शरीर छूटे तो ब्रजत ब्रह्म लोकम मोक्ष की प्राप्ति करें। जो चाहें सो इसी मानव शरीर से प्राप्त करेंगे। तो इस मानव शरीर की उपयोगिता हम समझें, इसकी महत्ता समझें और उसको चार्ज करने के लिए, इसमें उस ब्रह्म तेज को प्राप्त करने के लिए अहर्निश उस गायत्री माता के गोद में बैठकर प्रयास करें और हमारा प्रयास एक दिन सफल हो जाएगा और निश्चित रूप से इस शरीर में देवता का वास हो जाएगा, देवतुल्य बन जाएगा। और गुरुदेव ने कहा कि हम ब्रह्मांस्मी, तो ब्रह्म की तरफ आप खिल जाएंगे। उस ब्रह्म की तरफ खिलकर जन जन में आप विचार फैलाकर गुरुदेव के सपने को साकार कर सकते हैं और मानवीय गरिमा को ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपके हृदय के अंदर उस दिव्य तेज को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, ओम शांति।